Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to discuss a new chapter that is political parties. हमने बचपन से आज तक कई बार इस वर्ड से इंटरेक्शन किया होगा. पॉलिटिकल पार्टीज. क्यों है ये पॉलिटिकल पार्टीज? क्या पर्पस है? क्या रोल प्ले कर रही हैं सोसाइटी में? डू वी एक्चुअली नीड दिस पॉलिटिकल पार्टीज? हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में देखेंगे. इवन थोड़ी देर के लिए हम ये भी इमेजिन करेंगे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो किस तरह की प्रॉब्लम इंडिया में होती, हम ये देखेंगे. इससे पहले वाले वीडियोस में हम ये चैप्टर्स कवर कर चुके हैं जो कि टर्म 1 में आया था. टर्म 2 में ये चैप्टर दैट इज चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आने वाला है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 6 इन दिस वीडियो. चैप्टर 7 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. Overview. In overview, we will find a short introduction about this chapter that we are going to cover certain points. That is about political parties, their function, their role, the components of political party and concept like this. लेकिन एक एडिशनल चीज मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया के लिए ना हमारे लिए. हमने हिस्ट्री में भी इन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम कई बार सुना है. बहुत सारी पार्टी हैं लेकिन मैं स्पेशली 20 दिसंबर 1885 में बनी हुई पार्टी दैट इज आईएनसी के बारे में बात करना चाहूँगा. स्टार्टिंग में ये पार्टी बनी हम भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए, क्योंकि कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम्स किसी ब्रिटिश के सामने अगर प्रेजेंट करता था तो ब्रिटिशर सुनते ही नहीं थे. लेकिन अब ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे, कुछ लोग सब साथ में आके जब बोलेंगे तो वो इस तरीके से डिनाई नहीं कर पाएंगे. और सून ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे इंडिया पे धीरे धीरे अपना पूरा ब्रांचेस खोलना स्टार्ट करेंगी और ये कई सारे मूवमेंट साथ में चलाएंगे. तो जब हमें आज़ादी मिली 1947 में तो हमने कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया, हमने पार्टीज के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू किया. और केवल इतना ही नहीं, जब भी नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती गई, P1 पार्टी, P2 पार्टी, P3 पार्टी, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि पार्टी के अंदर ही कई तरह की आइडियोलॉजी भी डिफर कर रही थी. कुछ लोग नरम दल से थे, कुछ लोग गरम दल से थे, कुछ लोग की विचारधारा अलग थी. तो हमने इंडिया में कई तरह की पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होते हुए देखी. दैट मीन्स हम मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ मूव करने लगे. एट द सेम टाइम लेकिन अगर करंट सिनेरियो दिखे तो क्या ये मल्टी पार्टी सिस्टम धीरे धीरे 2 पार्टी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आई विल से यस. लेकिन एग्जामिनेशन में अभी हम नहीं ये टिक करेंगे. क्यों? मैंने कहा ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. अभी हम 2022 में हैं तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है. क्यों मैं ऐसा कह पा रहा हूं? क्योंकि दोनों पार्टियों ने एक बड़ी बड़ी अलायंस बना लिया है. एक एनडीए के नाम से जाना जा रहा है, एक यूपीए के नाम से जाना जा रहा है. ये क्या है? ये सारे अलायंस हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि इंडिया इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग टूवर्ड्स 2 पार्टी सिस्टम. देयर आर अदर पार्टीज, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, है अदर पार्टीज लेकिन बहुत लिमिटेड है. अगर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के लिए फाइट होती है इलेक्शंस में तो हम हार्डली देख पाते हैं कि नहीं, हम डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं प्राइम मिनिस्टर इस पार्टी का बनेगा, उस पार्टी नहीं. हम सबके माइंड में क्लियर होता है या तो एनडीए या तो यूपीए. तो ये क्या शो कर रहा है? दैट वी आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स 2 पार्टी सिस्टम. 2 पार्टी सिस्टम क्या है, 1 पार्टी सिस्टम क्या है, वो तो हम अभी आगे जानेंगे. और आसान भी, जहाँ पे 2 पार्टियां होती हों, अदर पार्टीज की उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती हो, तो हम उस कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम डिक्लेयर कर लेते हैं. तो लेट्स बिगिन आवर टूर टुवर्ड दिस चैप्टर. बिफोर आई स्टार्ट, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? ट्राई टू थिंक. और जब तक आप सोच रहे हैं इस बारे में कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, लेट मी डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी फॉर यू. और अभी कुछ 1-2 मिनट में आपको मैं बताऊंगा कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी क्या है? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections
एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। कितने आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी क्या है, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं। क्यों आते हैं? टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। क्यों ऐसा? बिकॉज दे वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट सम पॉलिसीज, सम प्रोग्राम, जिससे अपनी सोसाइटी को रूल कर सकें, गवर्न कर सकें, अपनी सोसाइटी में रह सकें। इसलिए ये आते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी एग्जाम में आता है, डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी, यू नीड टू ओनली से a political party is a group of people who come together to contest election and to hold power in the government. That's it. Now, political parties के 3 component हैं, 3 important component. What are those important component? The first one is the leader, second the active members, third the followers. That means अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें ये 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं। दैट मीन लीडर्स, एक्टिव मेंबर और फॉलोवर। एग्जाम्पल अगर हम किसी भी पार्टी का एग्जाम्पल लें, सपोज हम बीजेपी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वहां पे लीडर कौन हो जाएंगे? जो टॉप लीडर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी के लिए मोदी जी, अमित शाह, ये सारे लोग हो जाते हैं लीडर्स। एक्टिव मेंबर, अदर मेंबर्स, जो भी मेंबर्स जो सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उन्हें हम एक्टिव मेंबर्स कह रहे हैं। फॉलोवर्स, दोज पीपल हु आर लॉयल टुवर्ड्स देयर पार्टी, और यू कैन से उनकी आइडियोलॉजी, लोग जिन लोगों को उनकी आइडियोलॉजी पसंद आ रही है, दे फेवर देम। इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो आई गिव अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कांग्रेस नाउ दिस टाइम। लीडर्स, जो लोग उस पार्टी के टॉप पे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। इवन अगर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ एग्जाम्पल के थ्रू, जब कोई पार्टी FPTP के थ्रू, दैट मीन्स फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के थ्रू इलेक्शन जीतती है, कोई पार्टी मेजोरिटी लाती है, तो उसके लीडर को ही प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं। किसके लिए इनवाइट करते हैं? टू अपॉइंट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर और हर एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो कांग्रेस के लिए सपोज ये 2 लीडर्स के पे आते हैं। एक्टिव मेंबर्स पे जो अदर मेंबर्स हो गए। एक्टिव मेंबर पर्टिकुलर कोई डिमार्केशन नहीं है, लेकिन हाँ, द एक्टिव मेंबर्स अटेंड पार्टी मीटिंग एंड आर क्लोज टू पार्टी लीडर्स बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन द असिस्टेंस ऑफ गवर्नेंस। फॉलोअर्स कौन हो गए? जो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं उस पार्टी के, तो आर फॉलोअर्स। तो ये 3 कंपोनेंट क्या करते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करते हैं। होप हमने कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टॉपिक क्लियर कर लिया। एंड नाउ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, हम इतना मेहनत से बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, तो कुछ तो फंक्शंस होगा। तो व्हाट आर दोज फंक्शंस? लेट अस डिस्कस दोज फंक्शंस। फर्स्ट, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टी क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और वाइल डिफाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी, आई एक्सप्लेन्ड यू ऑल्सो कि वाई दे आर कमिंग टूगेदर। दे आर कमिंग टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर। उस पावर को होल्ड करने के लिए पार्टीज को इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा। पहला प्राइमरी फंक्शन तो यही हो गया। और इसको इलेक्शन कंटेस्ट ऐसे तो करेंगे नहीं, उनके अपने अपने आइडियाज, पॉलिसीज, प्रोग्राम को प्रेजेंट करना पड़ेगा। किसको? वोटर्स को। हम सब ने मैनिफेस्टो का नाम सुना हुआ है कि मैनिफेस्टो हर पार्टी, फॉर एग्जांपल ये बीजेपी का मैनिफेस्टो मैंने पास्ट ईयर का लिया है, ये कांग्रेस का लिया है। तो ये मैनिफेस्टो छोटा सा है, डिटेल में आता है। एग्जांपल बस देने के लिए कि मैनिफेस्टो लोगों के सामने होता है, ये क्या शो कर रहा है? ये उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम कैसी रहेगी उन 5 सालों में, उसका सूची होता है कि हम अगर जीते तो ये काम करेंगे, वैसे ही इनका है। ये क्यों है? कि इससे मान लो कि लोग डिसाइड कर सकें, अच्छा ये इनकी पॉलिसी ये है, इनकी पॉलिसी ये है, आई नीड दिस टाइप ऑफ चेंज, आई नीड दिस टाइप ऑफ चेंज। तो लोग डिसाइड कर सकें। इसके लिए क्या होता है? हेल्प मिलती है वोटिंग के लिए कि नाउ मैं क्या चाहता हूं, मेरे डिमांड्स किसके साथ मैच कर रहे हैं, जिसके साथ मैच करेंगे उसको मैंने वोट डाल दूंगा।
What is third point? Parties play decisive role in making laws for a country. Obviously, in the every chapter we discuss कि अगर कोई भी लॉ कोई भी एक्ट बन रहा है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म है कि पहले बिल आता है और बिल जाता है किसी भी हाउस में. मान लीजिए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम राज्यसभा. फिर राज्यसभा कहाँ जाएगा, उस पर डिस्कशन डिबेट होगा, कोई कमेटी फॉर्म करना है तो कमेटी फॉर्म होगा और फिर दूसरे सदन में जाएगा. दूसरे सदन में जाने के बाद अगर वो अप्रूव होता है, वहां से भी पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए, फिर बिल. और जब हम राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे थे तो यहाँ पे कौन बैठेगा? रिमेंबर, वही पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर बैठेंगे यहाँ पे. तो जब बिल यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था और उसने ये प्रोसेस को फॉलो किया, यहाँ पे प्रेसिडेंट के साइन हुए और तब जाके एक्ट या लॉ बना, तो इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे उन पार्टी मेंबर्स का काम आता है. तो क्या लिखा हुआ थर्ड पॉइंट? साफ साफ कि इन लॉ फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है इन पॉलिटिकल पार्टीज का भी. क्यों? उन पार्टीज में याद करिए मैनिफेस्टो, वो आइडियोलॉजी, उनके मेंबर वहां प्रेजेंट हैं, तो वो आइडियोलॉजी वहां प्रेजेंट है. उसी प्रकार से ये पार्टीज फॉर्म करती है, रन करती हैं गवर्नमेंट को. अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो पार्टी मेजॉरिटी में फॉर्म करती है उसी के लीडर को इनवाइट करते हैं प्रेसिडेंट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर. फिर बाद में उनके कंसल्ट से COM दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होते हैं और जो कोर मेंबर्स होते हैं वो कैबिनेट बनते हैं. तो ये क्या कर रहे हैं? ये पार्टीज गवर्नमेंट को रन करने में, और जो पार्टी जीत रही है उसे हम रूलिंग पार्टी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है. फिर क्या है, लेकिन जो पार्टी जीती उसे रूलिंग पार्टी कह रहे हैं, तो जो पार्टी हारेगी उसे क्या कहेंगे? वो रहेंगी ऑपोजिशन पार्टी. इनका भी रोल है. अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, जो हार गए उनका क्या काम? नहीं, वो हारे हैं दैट डजंट मीन उन्हें वोट नहीं आए हैं. दैट मीन्स उन्हें भी कुछ लोग चाहते थे जीतने के लिए. और कोई पार्टी जब रूलिंग पार्टी बनती है तो उसका काम केवल जीते हुए लोगों के लिए काम करना नहीं होता है, पूरी इंडिया के लिए काम करना होता है. और इस दौरान जो अपोजिशन होगा वो लगातार क्वेश्चंस आवर के दौरान, जीरो आवर के दौरान अपने जो रूलिंग पार्टी है उनसे सवाल पूछता रहेगा. ये पॉलिसी का मतलब क्यों है, क्यों लाए हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, सबके क्वेश्चंस पूछेंगे. तो अब हम लोग इतने फ्री नहीं है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं. तो हमारे लिए अपोजिशन पार्टी वहां पे रहेगी टू क्रिएट अ बैलेंस. ये तो नहीं है रूलिंग पार्टी बनने के बाद अपने मन का कुछ सब कुछ काम कर रहे हैं. तो जो उनकी गलतियां हैं हमें बताएं, अपोजिशन पार्टी वहां पे रहेंगी. पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, ये क्यों लिखा हुआ है? कई सही चीज है. हाँ, ऑब्वियसली पार्टीज थ्रू देयर मैनिफेस्टो, थ्रू देयर पॉलिसी, थ्रू देयर व्यूज, दे रीसेप पब्लिक ओपिनियंस कि हम ऐसा करने वाले हैं. जिन लोगों को पसंद आता है वो अपने व्यू पॉइंट वैसे बना लेते हैं. लास्ट पॉइंट, parties provide people to access government machinery, welfare scheme. obviously parties क्यों हैं? आपने कई बार देखा होगा कोई पॉलिसी आती है तो कोई लीडर मीडिया में आता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए. जब 3 फार्मिंग बिल आया था लोग कितने परेशान हो गए थे, तो कितने सारे पार्टी मेंबर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आते थे, शेयर करते थे विचारों को कि देखिए ये चीज़ें उसके अंदर है. तो ये क्या हो रहा है, वो बार बार हमें एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें देखिए उसमें प्रोज ये हैं, कॉन्स ये हैं. ये मशीनरी हमें हेल्प करती है कि जो स्कीम्स आई हैं उनसे हम जुड़ सकें. तो इस काम है ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए करती हैं कि हम उस गवर्नमेंट मशीनरीज के, उनके स्कीम का फ़ायदा उठा सकें, उनको यूज़ कर सकें. एंड नाउ जो हेडिंग लिखी थी, हेडिंग अब एक्सप्लेन की जाएगी कि हमें क्या आवश्यकता है पॉलिटिकल पार्टीज की. क्योंकि वो सारे फंक्शंस जो मैंने अभी लिस्ट किए पीछे की तरफ, वो सभी फंक्शंस को काम करने में, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टी हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज. ऑब्वियसली कैसे? रिमेंबर,
In Rajya Sabha, there is 238 plus 12, and in Lok Sabha around 545 around. So what is this? This is the number of people. इतने नंबर ऑफ पीपल है, दैट मीन्स इतने व्यूज वहां पे हैं. एंड सपोज फॉर टाइम बीइंग हम ये मानते हैं कि पूरे इंडिया में कोई पार्टी ही नहीं रहेगी, तो क्या होगा? सपोज करते हैं, तो फिर दैट मीन्स कोई भी डिफाइंड आइडियोलॉजी नहीं रहेगी. जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज उतने व्यू पॉइंट. तो कोई भी नेशन के इंटरेस्ट में सोचेगा ही नहीं कि कंट्री का इससे फायदा होगा. सब जहां पे होंगे, जिस टेरिटरी में होंगे, मान लो कि पर्टिकुलर ए स्टेट से है तो ए स्टेट का फायदा देखेंगे. तो जब भी वो फैसले लेने होंगे जो नेशन के इंटरेस्ट में हो, जो कंट्री के इंटरेस्ट में हो, वो तो दब के रह जाएंगे. इसीलिए वहां पे अब पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी. तो दैट मीन्स अब उनको ये नहीं है कि अपने लिए काम पॉलिटिकल पार्टी किसके लिए है. ऊपर अगर सेंटर पे बनी हुई हैं तो उनकी विचारधारा रहेगी, चलो ठीक है हम सेंटर पे बने हुए हैं तो वी नीड टू गिव प्रायोरिटी टू आवर नेशन. स्टेट पार्टियां का ध्यान दे देंगी. तो क्या है ये सारी फिनोमेना कौन कर रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं. दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर so that responsible government could be formed. Responsible government, what does it mean? अगर पार्टीज हैं तो वी कैन पुट अकाउंटेबल दोस पार्टी कि मान लो इस साल 5 साल अच्छा काम नहीं हुआ, वी विल ब्लेम बीजेपी कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर बैड वंस. हम इस तरह कह पाएंगे. अगर अच्छा करेगी तो हम कह पाएंगे नहीं अच्छा काम हुआ है, लेट्स वोट देम अगेन. ये कब है? जब पार्टीज को हमने जानते हैं कि हमने इस पार्टी को वोट डाला है. अगर पार्टीज नहीं होती, केवल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती, तो हम पूरे टाइम कंफ्यूज रहते कि कंट्री चल कैसे रही है, कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंसी ए की वजह से प्रॉब्लम आई, कॉन्स्टिट्यूएंसी बी की वजह से प्रॉब्लम आई, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती. तो मैंने नेसेसिटी डिफाइन करने के लिए एक तरीका इमेजिन करवाया आपसे कि हमने ये इमेजिन किया कि अगर इनकी नीड समझनी है कि पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, तो मैंने थोड़ी देर के आपको इमेजिन करवाया कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो हम किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे. इससे पहले जो 7 फंक्शन बताए उसमें तो हमने जाना ही. एट द सेम टाइम हमने जाना कि रिस्पॉन्सिबल किसी को अकाउंटेबल करना ये एक बेटर आइडिया है एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए. अगर ये समझ में आता है तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए हमारी कंट्री में. तो दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. ऐसे डिटरमाइन करना, कोई नंबर देना, दैट इज डिफिकल्ट थिंग. According to your book, there are around 750 parties that have been registered under election commissions. लेकिन और भी कई पार्टीज हैं. अप्रॉक्स 2000 पार्टीज हैं जो रजिस्टर कर दी गई हैं. किसके अंदर? अंडर इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन क्या इसके बारे में बात करेंगे अभी हम. लेकिन अगर हम डिवाइड करें तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ये बनी है, देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम ऑफ अ कंट्री कैन हैव. एक कंट्री इन 3 तरह के पार्टी सिस्टम रख सकती है. चाहे तो 1 पार्टी सिस्टम जहां पे क्या है, ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड टू रूल द गवर्नमेंट. चाइना कैन बी वन एग्जांपल. 2 पार्टी सिस्टम यूजुअली चार्जेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज. लेकिन जब मैं 2 मेन पार्टीज कहता हूं दैट डजंट मीन देयर इज एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी. ऐसा भी नहीं है. उनकी इंपॉर्टेंस कम होती है 2 पार्टी सिस्टम में. तो इसीलिए हम मेन कह रहे हैं, मेन 2 पार्टीज कह रहे हैं. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यूएसए एंड यूके कैन बी एग्जाम्पल. यूएसए में जो पार्टी है दैट इज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन. ये 2 पार्टी यूएसए की है. इसी प्रकार से यूके की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी. ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ये 2 पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए. मल्टी पार्टी सिस्टम दैट मीन्स जहां पे कई पार्टियां रहेंगी, मोर देन 2, 3, 4 पार्टीज. इंडिया इसका एग्जाम्पल है. क्यों? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है. एट द सेम टाइम लेकिन जब मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि वोट्स बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं. और वोट्स डिवाइड होने के कारण हमें यहाँ पे अलायंसेज, फ्रंट्स फॉर्म करना पड़ता है.
ये अलायंसेस फ्रंट क्या है? जब कोई भी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है और मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर पा रही होती है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? ऐसे टाइम पे वो दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेती है, जिसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं। फॉर्म करके वो नंबर फॉर्म कर लेती हैं जो रिक्वायर्ड होता है, और फिर इलेक्शन में और फिर पार्टिसिपेट करती हैं गवर्नेंस में। एज आई टोल्ड यू, इन इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री, हियर देयर इज मोर देन 750 रजिस्टर्ड पार्टीज, इलेक्शन कमीशन जो कि अंदर रजिस्टर की गई हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शन कमीशन। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हर बार मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन पार्टीज को रजिस्टर कराना होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो ये इलेक्शन कमीशन है क्या? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट मीन्स इसे पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, आर्टिकल 324 से। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन 1+2 के फॉर्म में है। व्हाट इज 1+2? दैट मीन्स 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 आर इलेक्शन कमिश्नर, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कितने साल के लिए? अराउंड 6 ईयर के लिए, या फिर उनकी एज पहले वो एक्वायर कर ले 65। दोनों में से जो पहले होगा उस वजह से उनका रिमूवल हो जाएगा। दैट मीन्स उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। एक तरह से रिटायरमेंट की उनकी एज आ जाएगी। और क्या काम है इलेक्शन कमीशन का? हम जो सिंबल्स देखते नहीं है कि तरह तरह के सिंबल्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो सिंबल्स क्या हैं? वो बेसिकली वो सिंबल्स वो इलेक्शन कमीशंस के द्वारा दिए जाते हैं। इवन इलेक्शंस में चीटिंग ना हो, एज अ एम्पायर रोल प्ले करता है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन के दौरान इनकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि ये किसी का ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं, किसी का ट्रांसफ़र रुकवा भी सकते हैं। इवन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स भी अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट टीचर्स को भी इलेक्शन की ड्यूटी लगा देते हैं। अगर आपके भी पेरेंट्स एक गवर्नमेंट टीचर है तो आपने सुना होगा कि इलेक्शन में ड्यूटी लग गई। वो क्या है बेसिकली? वो यही है कि इलेक्शंस में ये ड्यूटी लगा सकते हैं, इतनी पावर हो जाती है ड्यूरिंग इलेक्शंस। इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम डिवोट कर दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। एंड नाउ बैक टू आवर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी या तो लेफ्ट विंगर्स होते हैं या तो राइट विंगर्स भी हो सकते हैं। लेफ्ट विंगर वो लोग जो पीपल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसमें भी बहुत एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट भी होते हैं, लेकिन इंडिया में हम उतना एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे हैं। देयर आर लेफ्ट विंगर जो कि सीपीआई के बारे में जब हम पढ़ेंगे, सीपीआईएम के बारे में पढ़ेंगे, तो दिस 2 पार्टी विल बी लेफ्ट पार्टी। राइट विंगर्स में बीजेपी आती है। वो कौन से होते हैं? दोस्त पार्टी जो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर मैं राइटिस्ट कर दूं तो कंजर्वेटिव्स भी कह सकता हूं। बीच में आती है सेंट्रलिक पार्टी, जो कौन है? आईएनसी है, दैट इज कांग्रेस, जो कि मिडिल पाथ पे फोकस रखती है। इंडिया में अगर पूछा जाए, इंडिया में केवल 3 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमारी आइडियोलॉजी ये है। अदर पार्टीज आर येट टू डिक्लेयर। That's all for today. We will meet in the next video. We will continue from here in the next video. Do subscribe, like, and comment your problems and share with your friends too. Thank you. See you in the next class.